पहली पत्नी ने स्टेज पर दूल्हे को पीटा। दूसरी शादी कर रहे दूल्हे राजा को, दिव्य प्रकाश जी को, उनकी पहली पत्नी सारिका ने स्टेज पर पीटा। पुलिस आई, दोनों के पेपर देखे, उसके बाद शादी हुई। बताइए, तलाक होने के बाद भी ये पत्नी अपने पति को शादी नहीं करने दे रही। ये कौन सा कानून है और कौन से कानून में लिखा है? तलाक 4 साल पहले हुआ, यानी 2020 में तलाक हो चुका था। बताइए, और ये कहती है कि भाई इसके कागज में जो तलाक के साइन हैं, ये इसको पता ही नहीं था कि इसका तलाक हो गया। अब ऐसा कहीं हो सकता कि 4 साल तलाक हो गए, कि समय बीत गया और आपको पता ही नहीं है कि आपका तलाक हो गया है। इतना बड़ा षड्यंत्र रचा और विवाह घर में पहुंच गए। झांसी के एक विवाह घर में जब शादी हो रही थी दिव्य प्रकाश जी की, वंदना जी से, तो पहली पत्नी सारिका अपने परिवार वालों के, घर वालों के, अपने भाई के साथ में विवाह घर में पहुंच जाती है और वहाँ पर दूल्हे की पिटाई शुरू कर देती है। और पिटाई भी उस समय जब वो देखती है कि वंदना दुल्हन अपने हाथों में वरमाला लेकर आ रही है, और ये उस समय का टाइम देखती है। ये चाहती तो 6 महीने पहले उसकी सगाई हुई थी, ये रुकवा सकती थी, उस समय भी ये बखेड़ा खड़ा कर सकती थी, लेकिन नहीं, इसने देखा कि तमाशा तो करवा ही के रहेंगे। भाई तलाक हो गया तो अब तमाशा तो करवा ही के रहेंगे, इसको भी शादी में नीचा दिखा कर ही रहेंगे। तो आजकल कितने दिमाग से ये लड़कियां परिवार वालों को परेशान कर रही हैं। पहले तलाक लेती हैं, फिर सामने वाले को जीने नहीं देती हैं। जीने पर इतना मजबूर कर जाती हैं कि एक व्यक्ति या तो सुसाइड करता है या फिर वो तलाक लेता है। और तलाक इतने आसानी से मिलता नहीं है। एक बंदे ने, इतना दिव्य प्रकाश जी ने इतनी लड़ाई लड़ी होगी, उसके बाद कानून ने तलाक दिया, उसके बाद पेपर उनके पास थे। अच्छा था कि उसके पास पेपर थे। आज के समय में तो ये लगता है कि पेपर हर किसी को संभाल के रखना ही चाहिए। कभी छोटे से आलस या छोटी सी गलती के वजह से हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये पेपर हमारे काम नहीं आएंगे। हर पेपर को अपने पास रखना चाहिए, कब कौन सा पेपर काम आ जाए। आज दिव्य प्रकाश जी के पास अगर तलाक के कागज नहीं होते तो दिव्य प्रकाश जी जेल चले गए होते। ये अच्छा हुआ कि उस समय उनके कागज उनके घर पर थे, साथ में तो नहीं लिए थे। जब इस पहली पत्नी सारिका ने दूल्हे को पीटना शुरू किया तो दूल्हे के पिताजी बचाने के लिए आए, तो पिताजी को बहुत मारा। जब दूल्हे की बहन ने बचाने की शुरुआत की तो बहन को भी बहुत मारा, क्योंकि ये अकेली नहीं थी, अपने माँ बाप, अपने भाई, अपनी बहनों के साथ गई थी। अब बताइए, इसके परिवार वालों को सज़ा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जब आपके पास तलाक के कागज़ हैं और आपके पास भी तलाक के कागज़ हैं, जब दोनों पार्टियों के पास तलाक के कागज़ हैं, तो सामने वाले को आप परेशान नहीं कर सकते। उसके बाद दिव्य प्रकाश यानी दूल्हे राजा के बहनियों ने बचाया, भाई ने बचाया, परिवार वालों ने बचाया, तो उन सबको दूसरी पार्टी ने यानी सारिका के मायके वालों ने, पहली पत्नी के मायके वालों ने मारपीट शुरू कर दी। 100 नंबर पर पुलिस को बुलाया गया। झांसी पुलिस पहुंचती है, सभी को थाने लेकर आती है। भाई वरमाला तो नहीं हुई, लेकिन दुल्हन को लेके गया थाने में। दूल्हे आए, वंदना दुल्हन आई, दूल्हा दिव्य प्रकाश आए, पहली पत्नी सारिका आई। उसके बाद थाने में पुलिस ने बिठा लिया। भाई पुलिस का तो काम ही है, तुरंत तो सुलझाती नहीं है कोई काम। 2 से 3 बज गए और उसके बाद कागज़ मंगाए गए। दूल्हे राजा ने कहा मेरा तो तलाक हो गया, इनसे मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है। पत्नी कहती है पहली वाली कि नहीं, मेरा कोई तलाक नहीं हुआ, मुझे तो पता ही नहीं है, मेरे तो कागज़ में लिखा ही नहीं है कि मेरा तलाक हो गया। तो पुलिस कहती है कि भाई दोनों अपने अपने कागज़ दिखाओ। इसके बाद पति अपने कागज़ मंगवाता है तलाक के, पुलिस को दिखाता है, तो पुलिस देखती है कि 2020 में ही तलाक हो चुका है। पत्नी कहती है, पहली पत्नी सारिका, मुझे तो ये पता ही नहीं है कि भाई मेरा तलाक हो चुका है। इन्होंने 4 साल से कोई कॉल ही नहीं किया। भाई क्यों करेगा 4 साल से कॉल तुम्हें? क्या वो बेवकूफ़ इंसान है? कोर्ट के चक्कर काटेगा, उसके बाद तुमको रहना नहीं है, उसके बाद तलाक हो गया, फिर भी आप बोलती हैं कि आपको कॉल करे कोई व्यक्ति। फिर एक केस और डाल देती हैं आपकी, तलाक हो गया उसके बाद भी मुझे कॉल करके मुझे परेशान करता है। अगर आपके मन में था कि आपको वही पति, वही परिवार, वही रिश्ता चाहिए था, तो फिर तलाक ही नहीं लेना था। थोड़ा बहुत नाराज़ तो हर कोई होता है, लेकिन इतना नाराज़ होता कि केस कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाए, और कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया तो फिर मुमकिन ही नहीं है कि उस रिश्ते को दोबारा निभाया जाए। ये तो फिर एक बेवकूफ़ी भरा कदम है ना तुम्हारा कि तुम दिव्य प्रकाश जी के पीछे पड़ी हो। जब तुम्हारा इरादा था तलाक लेने का, तो फिर तुम्हें ये सब करना ही नहीं था। रहती अपने परिवार में, अपने पति के साथ में, वो दूसरी शादी करता ही नहीं। और पहली पत्नी के
जिस तलाक को कागज को देखने के बाद वंदना से पूछा गया तुम्हें पता था कि इसका तलाक हो चुका है, तो वंदना बोलती है मुझे पता था कि इनका तलाक हो चुका है, इसकी वजह से हमारे परिवार वालों ने रिश्ता तय किया था और मुझे मंजूर था। ये अचानक आ धमकी है और हमारे घर का माहौल ख़राब कर दिया। किसी की खुशियों में तुमने जहर घोल दिया, तुमने किसी की खुशियों में आग लगा दी, किसी के खुशियों में तुमने इतना बेरंग कर दिया तुमने जाकर वहाँ पे। हैं बताइए, कोई कितनी खुशियों के साथ ये सारी चीज़ें करता है? कहीं ना कहीं तुम गलत होगी ना, तभी तो तलाक हुआ है। तलाक की नौबत आ रही, उस दिन तुम बोल देती कि भाई मुझे तलाक नहीं चाहिए, मैं तो बस ऐसे ही केस लड़ रही थी, मुझे अपना यही पति, यही परिवार, यही घर चाहिए। ये तो गलत बात है ना। सामने वाले को जीने भी मत दो और जियो भी मत। अब ये तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम 4 साल से तुमने रिश्ता नहीं करा। तो ये झांसी का जो केस है, जो मैं आपको सभी को बता रही हूँ, ये झांसी का केस नहीं, ऐसे कई केस हर जगह पे चल रहे हैं। तो हम सबको इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इस तरीके की वारदात करता है तो उनके लिए कानून क्या बना है? क्या कोई सजा का है प्रावधान? लेकिन नहीं। दिव्य प्रकाश जी ने क्या किया, शादी की, फिर रात में उनकी शादी हुई। उसी रात 3 से 4 बजे के बीच में जब पुलिस ने उनके कागज़ देख लिए, फिर कहा कि जाइए आप अपनी शादी कीजिए। लड़की वालों को बोला आप अपनी बिटिया की शादी कीजिए। उसके बाद सरिता जी से बोला गया कि आप अपने मायके वालों को लेकर यहाँ से निकल जाइए। अगर दिव्य प्रकाश आवेदन देंगे तो ये परिवार को जरूर सजा होगी, क्योंकि ये दिखाई दे रहा है, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ रहा है कि ये सोची समझी साजिश है। इस साजिश में कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि ये चालाक लेडी है सरिता, पहली पत्नी, कि पहले तो इसने खुद ही उस रिश्ते को तोड़ा है, खुद ही उस परिवार को परेशान किया है। उसके बाद इसके दिमाग में खुरापात देखिए, बिना पत्नी के खुरापात कोई मायके वाले नहीं करेंगे। और इसने सोच कैसे लिया, जब किसी परिवार का तलाक हो जाता तो वो पत्नी ऐसे रह ही नहीं सकती है। आपको अगर वो रिश्ता पसंद था तो दोबारा परिवार वालों को भेजती, खुद जाती, गलती मानती, 4 लोगों के बीच में दोबारा शादी करती उससे, वो फिर आपको रख सकता है। लेकिन तलाक के बाद आप कहो कि आपको रख सकता है, तो तलाक के बाद तो आपका कोई रिश्ता ही नहीं रहता है भाई, आप पत्नी होती नहीं है। आपका पत्नी का अधिकार तो कानून ने छीन लिया। जो कानून देता है आपको पत्नी का अधिकार, आप सोचती हैं कि हम तलाक ले लेंगे, तलाक के बाद हमें उसकी हिस्सेदारी मिलेगी या उसकी प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा मिलेगा या पत्नी का दर्जा मिलेगा, तो ये कानून में कहीं पर नहीं लिखा है कि तलाक के बाद ये अधिकार आपको मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो भाई ये जो गलती आम महिला करती है, या तो इन्हें समझाना चाहिए, या इन्हें शिक्षा लेनी चाहिए, या परिवार वालों से पूछना चाहिए कि तलाक हो जाने के बाद क्या ये अधिकार हमारा ख़त्म हो जाएगा इस पति से। तो जिस तरीके की जो हरकत, नीच हरकत इस पत्नी ने की है सरिता ने, सारिका को नहीं करना चाहिए था। जो किसी के घर में खुशियां छाई हैं और तुमने मारपीट शुरू कर दी, क्या बीती होगी उस परिवार पे, उस घर पे। कहीं ना कहीं उन्होंने अपने कागज़ दिखा के ही शादी की होगी, भाई मेरा तलाक हो चुका है और ये कागज़ है। घर वाले मान गए, वंदना की रिश्ता कर दिया। बेचारी वो दुल्हन पे क्या बीती होगी, जिसके हाथों में हल्दी लगी है, हाथों में वरमाला हो, तुम उसके दूल्हे को पीट रही हो स्टेज पर। मैं रजनी झांसी से ऐसी ही आप तक वीडियो पहुंचाती रहूंगी, और आप सबको वीडियो शेयर करनी है, पेज फॉलो करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा।